हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और किसी ने कहा है कि तू अगर जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू अगर जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर है कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के लाता रहूं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको लास्ट तक देखना नहीं भूले, क्योंकि आपको इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में हम जानकारी देंगे जो आप एक बार पढ़ ले तो पूरे का पूरा एक ऐसा टॉपिक याद हो जाएगा जो किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी जगह से संबंधित हो। तो दोस्तों, इस ट्रिक को मैं बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके हमको ये बताते रहिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए जो लेकर के आए हुए हैं वो ट्रिकली जीके है, और जिसको स्टैटिक जीके भी बोलते हैं। इसको मैंने ट्रिक पे सेट किया है, जिसके लिए मैंने हाईलाइट कर दिया है जो क्वेश्चंस है, या मेरे जो ट्रिक है उसको मैंने पीले कलर से किया, और जो उसके आंसर्स है उसको ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो दोस्तों, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य, इन राज्यों के नाम याद रखने के लिए ये तो सब कोई जानता है कि कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? तो मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इसको एक ट्रिक पे मैंने सेट किया है, जिस ट्रिक का मैंने नाम दिया है मित्र पर गमछा जार, जिसके जरिए एकदम आप आसानी से इस क्वेश्चन को याद कर लोगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? तो मित्र पर गमछा जार अर्थात मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य। दोस्तों, हमारी अगर हम अपनी भारत के भूगोल पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक होता है कि हमारे आखिर इस भारत के भूगोल में, भारत की स्थिति के बारे में तो हमने तो बता दिया कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, जिसको आप एकदम आसानी से याद कर लोगे। पंगू राज अर्थात प से बात करें तो पंजाब की, ग से गुजरात की, र से राजस्थान की, और ज से जम्मू कश्मीर की। ये जो राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान से सटे हुए हैं, यानी पाकिस्तान से सटे भारत के राज्य हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। चलिए दोस्तों, आगे अब हम बात करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य अर्थात बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य भारत से सटे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है। ऐसे तो भारत के लगभग 5 राज्य बांग्लादेश से सटे हुए हैं, और सब कोई जानता है बांग्लादेश भारत के पूरब में है, और इसको पूर्वी पाकिस्तान भी बोला जाता है। तो मैंने इसके लिए बनाया मित्र मेघ पश्चिम से अर्थात मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, और इसको अ को मैंने साइलेंट कर दिया, और आ से अरुणाचल प्रदेश, या को साइलेंट कर दिया। चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना करके लाते रहूं। चलिए दोस्तों, अगला है चीन से सटे भारतीय राज्य अर्थात चीन, जो हमारे पड़ोसी देश है, जो भारत से
उत्तर में स्थित है, हिमालय के उस पार। तो दोस्तों इस चीन से सटे भारतीय राज्यों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो इसका मैंने एक आसान सा ट्रिक बनाया है जिसका नाम है आज ही उसे सीखे। जैसे कोई भी बच्चा बोलता है कि आज ही उससे सीखे, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि आज ही उससे सीखे। यानी उसे क्या सीखना है कि हमको चीन से सटे भारतीय राज्य, यानी आज ही उसे सीखना है चीन से सटे भारतीय राज्य। तो आ से अगर हम आ की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, जा की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, ही की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, ऊ से उत्तराखंड, से को हमने साइलेंट कर दिया, सी से सिक्किम और खे को साइलेंट कर दिया। चलिए दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं भारत के एक और पड़ोसी देश जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं, और इनका नाम है म्यांमार, अर्थात इनको बर्मा भी बोला जाता है। म्यांमार और बर्मा ये भारत के पूरब में स्थित है। इसको हमने याद करने के लिए भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार और बर्मा के अंतर्गत आते हैं, तो उसके याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, मम्मी अन। यानी कभी कभी क्या होता है कि बच्चे परेशान करते हैं, उस समय क्या होता है कि क्या बोलते हो, मम्मी अन। यानी अन का अर्थ हुआ खाना, यानी मम्मी खाना दो। तो उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है मम्मी अन, अर्थात म से मणिपुर, मी से मिजोरम, अ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड। ये जो 4 राज्य हैं ये म्यांमार से सटे हुए राज्य हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं सार्क की। सार्क देशों की संख्या। तो सार्क एक ऐसी संगठन है जो एशियाई देशों के ऊपर निर्भर करती है, और इसमें एशियाई देश ही शामिल है। तो इसके लिए कौन कौन से देश सार्क में शामिल है, तो एशिया के 8 देश सार्क में शामिल है, जिनमें पहला है मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान। इसको याद करने के लिए हमने एकदम एक आसान सा ट्रिक बनाया कि एक डॉक्टर साहब थे, क्या, पिन्ना, और इसने क्या किया था, एमबीबीएस, अर्थात एमबीबीएस पीना। जैसे किसी डॉक्टर की उपाधि हम लगाते हैं एमबीबीएस, तो एमबीबीएस पिन्ना, यानी पीना साहब क्या थे, एमबीबीएस थे। तो इसको हमने याद कर लिया सार्क। सार्क देशों में, सार्क देशों के संगठन के, सार्क देशों के नाम, तो एमबीबीएस पिन्ना, यानी एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान। चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करते बताते रहिए कि आप लोग मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगला वीडियो है कि भारत की जलीय सीमा 5 देशों से मिलती है। भारत, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जो नीची वाली क्षेत्र है वो भी आकार की है, अर्थात भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा राज्य है। इस साइड में अरब सागर, इस साइड में पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ राज्य है, जिस वजह से भारत की जो जलीय सीमा है 5 देशों से मिलती है। तो दोस्तों उस 5 देशों के नाम याद करने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, बम श्रीपम। यानी कोई आदमी है जो बम श्रीपम है, तो क्या याद करेंगे, ब से बांग्लादेश, म से मालदीव, श्री से श्रीलंका, प से पाकिस्तान, म से म्यांमार। दोस्तों मालदीव अरब सागर में स्थित है, जबकि बांग्लादेश बंगाल के खाड़ी के बगल में है, श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है, और पाकिस्तान अरब सागर से सटे हुए हैं, और म्यांमार जिसकी सीमा भी बंगाल की खाड़ी से जुड़ती है। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के तटीय सीमा से सटे राज्य। तटीय सीमा का अर्थात हुआ कि वह ऐसी सीमा जो भारत के समुद्र से जुटती हो। तो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के तटीय सीमा रेखा से जुट जाते हैं। जैसे इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया, गोकू के मत आओ पर के, अर्थात कोई आदमी है गोकू जिसका मत जो होता है वो आओ
ऊपर रहता है, यानी ऊपर ही रहता है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि गो से गोवा, गु से गुजरात, के से केरल, म से महाराष्ट्र, त से तमिलनाडु, अ से आंध्र प्रदेश, उ से उड़ीसा, पर से पश्चिम बंगाल और के से कर्नाटक। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताते रहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि G8 के देशों के नाम। आप लोगों ने सुना होगा कि G8 समिट, तो ये बड़े बड़े देश आपस में सबमिटिंग करते हैं और एक मीटिंग करते हैं। तो G8 के देशों के नाम याद करने का सबसे इजी तरीका कौन कौन से है? तो बीरू आज फ्रांस कनाडा जाई, अर्थात बीरू कोई आदमी था जो आज कहाँ जाना चाहता था? फ्रांस और कनाडा। तो इसको याद करेंगे कैसे? G8 के देशों के नाम, तो बीरू आज कनाडा जाई, फ्रांस कनाडा जाई। तो इसको कैसे याद करें? बी से ब्रिटेन, रूस से रूस, अ से अमेरिका, ज से जापान, फ्रांस से फ्रांस ही होगा और कनाडा से कनाडा ही होगा, और उसके बाद ज से जर्मनी होगा और ई से इटली होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे हम तीर्थ पे आते हैं कि भारत में जो इस समय तीर्थ का मेला चल रहा है, तो तीर्थ का भी काफ़ी हद तक विश्वास बना हुआ है। तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है भारत के कुंभ मेला, भारत के 4 जगहों पर लगता है। अर्थात कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर लगता है। कौन कौन? तो नाई हऊ, अर्थात न से नासिक, ई से इलाहाबाद, ह से हरिद्वार और उ से उज्जैन। इन 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है और ये काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मेला है। अगला है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के नाम। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि दर्रा, दर्रा का अर्थात होता है कि पहाड़ी की वह घाटी जिसके होश से दोनों साइड पहाड़ियों का एक समूह बड़ा हो, वो दर्रा कहलाता है। तो जम्मू कश्मीर में के दर्रों के नाम की अगर हम बात करते हैं तो उसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए कि अक्सर पूछा जाता है कि जैसे कि पूछेगा काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसको सीधा याद करने का तरीका है काको जो पीला बाबू, अर्थात का से काराकोरम, जो से जोजिला, पी से पीर पंजाल और बा से बनिहाल, बू से बुर्जिला दर्रा। ये जो 5 दर्रे हैं कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे दर्रे कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं वो हैं सीरो बड़ा, सीरो बड़ा, अर्थात सी से सीप किल्ला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, बड़ा से बड़ा लच्चा दर्रा। अगला हम बात करते हैं कि उत्तराखंड, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के नाम कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं मालिनी। अगर हम मालिनी की बात करते हैं तो मालिनी का अर्थ होता है हेमा मालिनी। आप लोगों ने नाम सुना होगा एक हीरोइन की, हेमा मालिनी, काफ़ी फेमस हीरोइन थी। तो उसी के नाम पे हमने हेमा को हटा दिया और उसमें से मैंने सिर्फ मालिनी को चुन लिया और इससे बना दिया क्या? उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के नाम। तो म से माना दर्रा, ली से लीपुलेख दर्रा, नी से नित्ती दर्रा। अगला है कि हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के मानक मध्याह्न भी कहते हैं, जो भारत की किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं? अर्थात भारत के वो 5 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, उसको मैंने याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया, उमा छऊ अंधा। अर्थात ये अगर हम बात करें तो ये मैथिली भाषा में कहा जाता है कि उमा कोई लड़की है जो क्या है? अंधा है। तो इसको हमने याद कर लिया कि उमा छऊ अंधा, अर्थात 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, जो मानक रेखा होती है। तो उसको याद करने के लिए हमने आसान तरीका बताया, उ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा, आंध्र से आंध्र प्रदेश।
और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको हमने अभी बताया, जम्मू कश्मीर हिमाचल के बारे में तो बता दिया। आगे हम बात करते हैं तो नाथुल्ला दर्रा। दोस्तों ये छोटा सा था, इस वजह से मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, लेकिन इसको कोई बड़ी बात नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम, उसके बाद जैलेपला सिक्किम। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी दर्रा होगा उसमें अधिकतर अंत में आ ही आता है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम और जैलेपला दर्रा सिक्किम में आता है, जबकि बोमडिला दर्रा, याग्यापा दर्रा और दीफू दर्रा, ये तीनों के यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे का नाम बोमडिला दर्रा, याग्यापा दर्रा, दीफू दर्रा। सिक्किम के दर्रों का नाम नाथुला दर्रा, जैलेपला दर्रा। तो आप लोगों को कैसे लगी वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल आर्ट्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। ओके बाय।